अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सेकंड ईयर केमिस्ट्री के महान बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? पढ़ाई में दिल लगा हुआ है ना? पढ़ाई में दिल लगा के रखें, साथ में गेम्स या साथ में रिलैक्स होना, टीवी नेट वगैरह यूज़ करना, फेसबुक इंस्टा, ठीक है सब चलता है, लेकिन साथ साथ में अपनी तालीम का हर्ज ना होने देना। साथ में ये ना हो कि छुट्टियां चल रही हैं और जनाब चिल माहौल बनाया हो पूरा और बुक्स को हाथ नहीं लगा रहे, ऐसा नहीं। दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें, रिलैक्स होकर साथ में पढ़ाई को भी जारी रखें और साथ में अपने दीगर मामलात को भी मैनेज करना सीखें। अब आप कोई यानी वो बच्चे नहीं हो कोई दूसरी जमात के या जनाब पाँचवीं जमात के जनाब अम्मा अब्बा और टीचर जो हैं वो पीछे पीछे कह रहे हों कि जी पुत्र पढ़ ला और पुत्र जनाब जो है वो आगे आगे रवां दवां हो। ऐसे ना करें, अपनी पढ़ाई का ख्याल खुद रखें, अपनी इस जिम्मेदारी को समझें। अब आप अपने फ्यूचर के इंतहाई यानी आप समझ लें कि जो क्रूशल टाइम होता है ना, इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, आप उस फेज से गुजर रहे हैं। एफएससी आपको बेसिकली ना बना भी सकती है और ख़राब भी कर सकती है। अगर आज सख्त मेहनत से और कोशिश करके लगे रहोगे तो इंशाल्लाह ताला आप यू विल हैव श्योरली इंशाल्लाह ब्राइट फ्यूचर। और आपको इस वक्त में ये एहसास नहीं होगा कि आपने ये वक्त जो है एफएससी वाला वक्त मेहनत करके, अगर आपने फेसबुक को या इंस्टा को या व्हाट्सएप को टाइम कम दिया है तो आपने कोई अपना नुकसान किया। जब इंशाल्लाह ताला आप कल को कामयाब हो जाएंगे ना तो फिर आपको ये नहीं होगा कि आपने वक्त ज़ाया किया। बाकी अल्लाह ताला आपकी मेहनत को परवान चढ़ाएं और आपकी मदद करें। बेटा हम 5th चैप्टर के एंडिंग्स पे हैं। आज हमने इंशाल्लाह ताला लास्ट टॉपिक्स को टच करना है और वी विल बी क्लोजिंग इट इंशाल्लाह ताला वेरी सून। आज ये क्लोज़ हो जाएगा चैप्टर और कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज में कुछ भी ख़ास नहीं है इसके। एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही वो क्वेश्चन होता है, वो आयोडीन का मेटालिक लस्टर वाला। बाकी सारा एक्सरसाइज इसकी डिस्कस हो चुकी है विद इन द चैप्टर। सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज में मैं डिस्कस कर दूँगा। ठीक है जनाब, पेज नंबर 92 पे तशरीफ़ लाएँ। इजी सी इक्वेशन है, जनरल सी इक्वेशंस हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बात हुई थी हमारी? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, एक तो ये बात हुई थी कि जनाब वाई ओनली ऑक्टेट, क्यों एटम और मॉलिक्यूल ऑक्टेट ही पे स्टेबल होते हैं, 8 से ज़्यादा या 8 से कम क्यों? उसकी रीज़न आपको बता दी थी कि बेसिकली एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है बिटवीन द लेसर एनर्जी पी ऑर्बिटल एंड हायर एनर्जी एस ऑर्बिटल। इनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये रीज़न है कि एटम को 1000 बार सोचना पड़ता है कि मैं अगले वाले एस ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करूं कि ना करूं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप यहाँ से थके आ रहे जाएं, किसी होटल में जाएं तो आपको अब हो कि जनाब ग्राउंड फ्लोर पे ही चाहे मुझे बस रूम मिल जाए, मुझे सोने की जगह मिल जाए। अब वहाँ पे होटल वाला आपको कहे कि नहीं जी आपको चढ़ के 7वीं मंजिल तक जाना पड़ेगा, तो आप तो वो भी अजाब ही लगेगा फिर आपको। ऐसे होता है ना। तो उसके बाद हमारी बात हुई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जनरल प्रॉपर्टीज़ पे, फिर हमने इनके सोर्सेज देखे और आज हम ज़ीनॉन के कंपाउंड देखेंगे पेज नंबर 92 के ऊपर। मैंने आपको बताया था ज़ीनॉन के कंपाउंड 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स विल बी देयर, एक फ्लोराइड्स, एक ऑक्सीफ्लोराइड्स और दूसरे ऑक्साइड्स। 3 चीज़ें, फ्लोरीन के साथ कंपाउंड, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड और ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के साथ कंपाउंड। ये देखा जाएगा इसमें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लोराइड्स। पेज नंबर 92 पे ये लिखा हुआ है, लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ना इस तरह से ज़हन में रखो, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। देखें ज़रा क्या है जनाब अली। सबसे पहले फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन, इसके जनाब अली 3 फ्लोराइड है। एक ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड,
xenon tetrafluoride, xenon हेक्साफ्लोराइड। तैयार करने का इंतहाई आसान तरीका, तीनों का करीब करीब सेम विद द लिटिल डिफरेंस। वो जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता देता हूं। xenon डाइफ्लोराइड अगर आपने बनाना हो ना तो आपने डायरेक्ट रिएक्शन होगा किसका, xenon प्लस फ्लोरीन xenon डाइफ्लोराइड, डायरेक्ट रिएक्शन, बस सिंपली। क्लियर की बात। जब आपने xenon, इसके लिए कोई कंडीशंस भी बहुत कोई खास नहीं चाहिए। इसका स्टोर आप कर लेते हैं निकल कंटेनर में। स्टोर के लिए क्या यूज करेंगे आप, निकल कंटेनर। लेकिन इसके लिए कोई खास आपको वो नहीं चाहिए, स्पेसिफिकेशंस, कोई खास कंडीशंस नहीं चाहिए। इसके केस में क्या होगा, इसके केस में आपने xenon और फ्लोरीन की जो रेशो रखनी है, डेट शुड बी 1:5। यानी कि अगर आपने मिसाल के तौर पे 1 लीटर आपने अगर xenon लिया है तो आप 5 लीटर फ्लोरीन का लेंगे, 1:5। फिर इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए प्रेशर होना चाहिए 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर इसका जो रिएक्शन होगा ये निकल कंटेनर में होगा, निकल के कंटेनर में होगा जहां पे आप रिएक्शन करवा रहे हैं। तो उसकी वजह से अब देखें जरा, साथ में इक्वेशंस को मार्क कर लें जरा, पेज नंबर 92 पे जो 3 इक्वेशंस लिखी हुई हैं। अब xenon का रिएक्शन हुआ फ्लोरीन के साथ, xenon डाइफ्लोराइड बना, यही फर्दर आगे xenon डाइफ्लोराइड फ्लोरीन के साथ मिलके क्या बना देगा, xenon टेट्राफ्लोराइड। इंतहाई आसान, ठीक, बस इतनी सी बात। इसके ऊपर आए आप, इसमें रेशो क्या होगी, इसमें रेशो होगी xenon और फ्लोरीन की रेशो होगी 3:20। गौर करें ना खुद, आपने फ्लोरीन की अमाउंट को बढ़ाना है। यहाँ पे फ्लोरीन कितना है, 2 है, इधर कितना है, 4 है, इधर कितना है, 6 है। तो आप उसकी रेशो को बढ़ाते चले जा रहे हैं और कंडीशंस भी आपको स्वेयर करने पड़ेंगे, कंडीशंस भी सख्त करनी पड़ेंगी। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने जब ये करना है तो इसके लिए आपको कोई 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 300 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ेगा। इसके लिए फिर एक और कंडीशन है कि स्टेनलेस स्टील का कंटेनर होना चाहिए जहां पे ये रिएक्शन हो रहा होना। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन से बात चल यहीं से रही है। xenon का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ डाइफ्लोराइड, फर्दर फ्लोरीन के साथ मिलेगा टेट्राफ्लोराइड, फर्दर फ्लोरीन के साथ मिलेगा क्या बन जाएगा, हेक्साफ्लोराइड। बैलेंस आप इसको कर लें, 4 और 2 6, बल्कि बैलेंस ही है। क्लियर होगी जी बात। पेज नंबर 92 पे पहले जो पैराग्राफ लिखे हुए ये सारे के सारे हो गए। ये पैराग्राफ सारे के सारे यहाँ लिख दी। xenon फ्लोराइड के केस में कोई ख़ास रिएक्शन नहीं है, कोई ख़ास कंडीशन नहीं है। क्या डायरेक्ट रिएक्शन करवा दें, फ्लोरीन और xenon को उठाएं, इनको मिला दें, निकल कंटेनर में इसको सेव करेंगे बस। उसके बाद xenon टेट्राफ्लोराइड के केस में 1:5 होना चाहिए, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, निकल कंटेनर होना चाहिए, रिएक्शन यू विल गेट xenon टेट्राफ्लोराइड। हेक्साफ्लोराइड के केस में कंडीशंस विल बी मोर सीवियर, 3:20, 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कंटेनर शुड बी ऑफ स्टेनलेस स्टील, यू विल गेट xenon टेट्राफ्लोराइड। इक्वेशंस भी सामने लिख देना, मुश्किल है आपको, इंतहाई आसान। इसकी नेक्स्ट रिएक्शंस देखें ज़रा। नेक्स्ट रिएक्शंस में क्या होना है, बिल्कुल इजी से और सिंपल से हैं ये भी। हाँ जी, देखें जी ज़रा। अब xenon चाहे वो डाइफ्लोराइड हो, चाहे वो टेट्राफ्लोराइड हो, चाहे वो हेक्साफ्लोराइड हो, xenon डाइफ्लोराइड हाइड्रोजन के साथ, xenon टेट्राफ्लोराइड हाइड्रोजन के साथ, xenon हेक्साफ्लोराइड हाइड्रोजन के साथ एक ही चीज़ बनाएगा, क्या, xenon प्लस HF। याद रखने के लिए यूँ बता रहा हूँ, xenon प्लस HF, xenon प्लस HF। बैलेंस कर लें बस इसको। बैलेंस कैसे होगी, यहाँ पे देखें ना, आपको पता है बैलेंस करने का तरीका क्या इस्तेमाल करते हैं
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट है पहले उनको बैलेंस किया जाता है, उसके बाद हाइड्रोजन को, लास्ट में ऑक्सीजन यूजुअली ऑटोमेटिकली हो जाती है बैलेंस, ना हो तो फिर दोबारा उसको किया जाता है। अब इसमें आप क्या करेंगे, डाइफ्लोराइड 2 फ्लोराइड इधर लगा दें 2, देखें जीनोन भी बैलेंस, F2 हाइड्रोजन भी 2। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा जनाब, कितने टेट्राफ्लोराइड है तो 4 HF, 4 इसके साथ, सॉरी 2 इसके साथ आ जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन भी बैलेंस, फ्लोरीन भी बैलेंस। उसके बाद इसी तरह 6 और इसके साथ क्या लगा दूँ, 3 लगा देता हूँ। ये रिएक्शन सिंपल। उसके बाद 2 रिएक्शन और दिए हुए हैं उसने, वो रिएक्शन किसके साथ हैं जनाब, मेनली ना जीनोन टेट्राफ्लोराइड जो है ना, ये ज़्यादा फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। वर्ड मैंने क्या यूज़ किया है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट। फ्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो चीज़ जो ऑक्सीडाइज करेगा। हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, वो चीज़ जो रिड्यूस करेगा। तो फ्लोरीनेटिंग एजेंट वो चीज़ जो फ्लोरीन प्रोवाइड करेगा। क्लियर होगी बात। ऐसा कंपाउंड, ऐसा एलिमेंट, ऐसा बल्कि कंपाउंड ही कहना चाहिए, एलिमेंट नहीं, कंपाउंड जो कि फ्लोरीन को प्रोवाइड कर सके, दूसरे रिएक्शन में फ्लोरीन को प्रोवाइड कर सके, इट विल बी कॉल्ड फ्लोरीनेटिंग एजेंट। 2 रिएक्शन है इसके, एक रिएक्शन है जनाबे अली मरकरी के साथ और दूसरा रिएक्शन है अमोनिया के साथ। क्या बनेगा इसमें, बन जाएगा HgF2 मर्क्यूरिक फ्लोराइड और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में जीनोन बन जाएगा। ठीक हो गया। इसके केस में क्या बन जाएगा, अमोनिया, सॉरी अमोनिया। अच्छा, इसके केस में क्या बन जाएगा, एक जीनोन बन जाएगा, दूसरा HF बन जाएगा और एक इसमें चीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगी ड्यू टू दिस नाइट्रोजन गैस। पेज नंबर 92 पे देख लें। अब ये जो इक्वेशन है ना नाइट्रोजन वाली, अमोनिया वाली जो इक्वेशन है बेटा, इसकी बैलेंसिंग को एक नज़र गौर से देख लेना कि इसको बैलेंस कैसे किया हुआ है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 3 4 3 12 2, इसको याद रखना चाहिए आपको। ये इक्वेशन पूछना ले है, इक्वेशन आसान है लेकिन बैलेंसिंग की वजह से पूछना ले, इसलिए इसको जेहन में रखिएगा। ओके जी। उसके बाद हाइड्रोलिसिस वाली जो इक्वेशन है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, जहाँ पे आपने ऑक्साइड बनाना है, क्योंकि इसके केस में क्या बन रहा है, जो ऑक्सीफ्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है, हाइड्रोलिसिस वाली वाटर के साथ जो रिएक्शन हो रहा है, यानी इसी के साथ अगर कंटिन्यू करूँ X4 के साथ, X4 के साथ नहीं सॉरी X6 के साथ है इसका रिएक्शन, तो इसमें क्या बन रहा है, टेट्राफ्लोराइड, जीनोन F6 रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ, एंड इट विल गो फॉर जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड, और वो कौन सा है, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ये आगे भी रिएक्शन इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा अभी, आगे देखें ज़रा। ओके जी, पेज नंबर 93 पे आए। अब इसके ऑक्सीफ्लोराइड कौन से हैं। ऑक्सीफ्लोराइड का मुराद मतलब क्या है कि जिसमें ऑक्सीजन भी हो और उसमें फ्लोरीन भी हो। जीनोन तो है ही है ना, एक ऑक्सीजन भी हो और दूसरा फ्लोरीन भी हो। ऑक्सीफ्लोराइड इसके हैं 2 तरह के। कौन सी तरह के, कितने टाइप्स के हैं, 2। एक जीनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड और दूसरा जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। तो मैं यहाँ पे अगर ऑक्सी फ्लोराइड ऑफ जीनोन लिख दूं तो कोई इतराज़ तो नहीं है। ठीक हो गया जनाब। कौन कौन से हैं जनाब इसके ऑक्सीफ्लोराइड, एक जीनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड और दूसरा है जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। उसने जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड पहले डिस्कस किया है। हुआ क्या है उसमें, बेसिकली ये रिएक्शन सेम है। देखो गौर करो ज़रा, पेज नंबर 92 का लास्ट इक्वेशन देखें। आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड मिल रहा है। सेम रिएक्शन है पेज नंबर 93 का जो सबसे ऊपर वाला रिएक्शन है, लेकिन वो रिएक्शन होना किसके साथ है, वो रिएक्शन होना है सिलिका के साथ, क्वार्ट्ज के साथ। सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हुए हो पीछे। F6 के साथ रिएक्शन सिलिका के साथ
यू विल गेट, एक तो चीज बन जाएगी ना सिलिकॉन फ्लोराइड, जैसे कार्बन के फ्लोराइड है, जैसे सिलिकॉन के फ्लोराइड, CF4 SiF4, आपने पढ़ा होगा सर, कार्बन और सिलिकॉन के रिएक्शंस यूजुअली सेम ही होते हैं। ओके जी, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या बननी है, दूसरी चीज़ हमारे मकसद की बननी है और वो होगी ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। देखें सेम वही रिएक्शन है जो वाटर के साथ रिएक्शन हुआ था, सिलिका के साथ रिएक्शन किया तो सेम रिएक्शन। लेकिन मुझे एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर अगर हम ये रिएक्शन ना लिखें, बात उसकी इसी तरह की थी बात कि सर ये रिएक्शन ना लिखें तो और कोई रिएक्शन लिख दें जिसमें ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बन रहा हो तो चलेगा? पुत्र नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि बुक में ये लिखा हुआ, वो याद है ना कौन सी मूवी थी, 3 इडियट्स, उसमें वो कहता है कि अगर तुम्हें नंबर लेने हैं तो तुम्हें वो लिखना पड़ेगा जो बुक में लिखा हुआ है। आप करीब वही बात समझ लें। अपनी इंफॉर्मेशन के लिए और अपने नॉलेज के लिए इन्हांस रखें, उसको ज़हन में रखें कि व्हेन वी आर रिएक्टिंग ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड विद वाटर वी आर गेटिंग ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, सॉरी ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन जब करवा रहे हैं तो वी आर गेटिंग ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। लेकिन बुक अगर उसमें रिएक्शन वो मांगता है तो आप इसको ये रिएक्शन लिखें। हाँ, अगर वो कहता है कि जी 2 रिएक्शन लिखें, गिव 2 रिएक्शन। अब देखें बात को मैं बता रहा हूँ कि कैसे ही कैन प्ले, एग्जामिनर कैन प्ले। अगर वो कहता है कि जी 2 रिएक्शन लिखें तो फिर आप ये वाटर वाला उठा के लिख सकते हो बेफिक्र होके। क्लियर होगी बात? ओके ठीक है जनाब, ये हो गया। उसके बाद दूसरा रिएक्शन क्या है? दूसरे रिएक्शन में डाइफ्लोराइड में क्या होना है, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, इसका रिएक्शन करवाना है आपने OF2 के साथ, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अच्छा बुक में उसने O2F लिखा, सॉरी F2O लिखा हुआ है। F2O और OF2 बात एक ही है, दोनों को ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड ही कहते हैं, लेकिन बेहतर तरीका लिखने का OF2 होता है, क्योंकि हमारी जो लिखने का तरीका कारण है वो ये है कि जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है वो पहले आएगा और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बाद में आता है। यूजुअली ऐसे लिखते हैं ना, तो इसलिए हम OF2 लिख दें या F2O लिख दें। बुक में उसने F2O लिखा हुआ है, लेकिन बेहतर है इसको OF2 लिख दें। तो ये क्या बनेगा, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इसका रिएक्शन होगा ऑक्सीजन, सॉरी ये ज़ीनॉन है, ज़ीनॉन के साथ रिएक्शन होगा तो ये क्या बना देगा, ज़ीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। ऑल ओकेज, ठीक है जी। अच्छा ज़ीनॉन ऑक्सी फ्लोराइड का एक रिएक्शन भी है, अगर आप गौर करें तो ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन वाटर के साथ कंटिन्यू किया जाए तो इट विल फॉर्म XO3 ट्राइऑक्साइड। यही रिएक्शन आपने आगे बढ़ना है ऑक्साइड ऑफ ज़ीनॉन में, उसमें डिस्कस करता हूँ। क्या जी, ऑक्साइड ऑफ ज़ीनॉन में आए, मुश्किल तो नहीं है बेटा, छोटी छोटी सी इक्वेशन है, सिर्फ वो अमोनिया वाली जो इक्वेशन है ना उसकी वो जो है ना, क्या नाम है उसका, बैलेंसिंग, उसको देख लेना बस एक नज़र, तो बाकी खैर है, बाकी तो सारी मासूम सी हैं वैसे। ओके जी, ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनॉन। हाँ जी जनाब अली, इसके 2 ऑक्साइड हैं, एक ट्राइऑक्साइड, दूसरा टेट्राऑक्साइड। ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड, ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड, बस। अब उसने बुक में पैराग्राफ्स बना के लिखे हुए हैं, बुक में उसने हेडिंग अलग अलग नहीं दी हुई हैं, इसलिए वो कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसलिए वो खौफनाक और डेंजरस सा लग रहा है। मैं आपको यहाँ पे सामने टेबल बना के बता रहा हूँ, देख लें उसके लिहाज से चीज़ कितनी आसान हो रही है और चीज़ों का कंपैरिजन भी होता जा रहा है साथ में। अच्छा जी, ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन, अब यही वाली बात जो मैंने आपको बताई है कि पीछे वाटर का रिएक्शन करवाया, क्या करवाया आपने, देखो पेज नंबर 92 के भी लास्ट लाइन में क्या पढ़ा आपने, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन करवाया है वाटर के साथ। गौर करें ज़रा बात को, आप समझने वाली बात है, इक्वेशन आप कर लेंगे, खुद ही हो जाएगी इक्वेशन, समझे ज़रा। ज़ीनॉन हेक्साऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, यू गॉट
ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, पेज नंबर 92 की लास्ट इक्वेशन। ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवाऊं, आई मीन टू से कि अगर मैं ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन ही वाटर के साथ कंटिन्यू करवाऊं, कह सकता हूं ना ये क्या मैंने कहा है कि ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड के रिएक्शन एक्सेस वाटर के साथ अगर मैं करवा रहा हूं, यू विल गेट ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड। समझ आई? दो इक्वेशंस को सम अप किया हुआ है, दो इक्वेशंस को मिक्स किया हुआ है। ऐसे चीज़ों को याद करेंगे आसानी रहेगी। पेज नंबर 92 की इक्वेशन लास्ट और 93 की सेकंड इक्वेशन देखो, इन दोनों इक्वेशंस को मिक्स किया हुआ है। क्या बन गया? पहली इक्वेशन देखें ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड की, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन, यू गॉट ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड, साथ में HF तो बनना ही है। मुश्किल है कोई? शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है, वो कहता है कि जी ज़ीनॉन, अब जैसे ये पीछे वाला जो था ऑक्सीफ्लोराइड वाला, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 है। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये हो गया हेक्साफ्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन, यू गॉट ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड और साथ में HF बन गया। अब अगर हम आते हैं इसकी तरफ, क्या नाम है इसका, टेट्राऑक्साइड की तरफ, तो इसमें दो रिएक्शन है। एक, अगर रिएक्शन हो बेरियम के साथ, BaXeF4 X6 सॉरी, इसको कहते हैं बेरियम परजिनेट। पेज नंबर 93 का ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड की पहली लाइन, बेरियम परजिनेट, बेरियम पर सॉरी मैंने यहाँ F लिख दिया, F नहीं आना, O आना, बेरियम परजिनेट। यही रिएक्शन सोडियम के साथ भी हो सकता है। गौर करने वाली बात सिर्फ ये है कि बेरियम के केस में यहाँ पे 2 आना है और सोडियम के केस में यहाँ पे 4 आना है। तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम पर, सॉरी बच्चों मैंने फिर दोबारा यहाँ फ्लोरीन लिख दिया, ऑक्सीजन पर जीनेट। ये क्या है? बेरियम पर जीनेट। क्लियर होगी जी बात? ओके, बनना क्या है? दोनों के इक्वेशंस में प्रोडक्ट सेम। क्या? एक तो हमारे काम की चीज ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड, ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड। दूसरा इधर क्या है? बेरियम, इसका रिएक्शन होना H2SO4 के साथ, H2SO4। तो एक चीज बेरियम सल्फेट, इधर क्या बन जाएगा? सोडियम है, तो सोडियम सल्फेट, साथ में वाटर, साथ में वाटर। बस, कोई मुश्किल है इसमें? हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि फ्लोराइड के ज़ीनॉन के 3 तरह के कंपाउंड हो सकते हैं। इट कैन बी कंपाउंड विद फ्लोरीन, इट कैन बी कंपाउंड विद ऑक्सीजन, और इट कैन बी कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन बोथ। फ्लोरीन के कंपाउंड को फ्लोराइड, ज़ीनॉन के कंपाउंड इसके ऑक्सीजन फ्लोरीन दोनों के कंपाउंड को ऑक्सीफ्लोराइड, और ऑक्सीजन के कंपाउंड को ऑक्साइड। फ्लोराइड कौन कौन से हैं? XeF2, XeF4, XeF6। रिएक्शन कराने का तरीकाकार सेम, मामूली से फ़र्क के साथ। XeF2 में डायरेक्ट कम्बिनेशन है, XeF4 के केस में रेशो 1:5 रखेंगे आप, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखेंगे। XeF6 में क्या होगा कि आप उसको जो रेशो है वो 3:20 रखेंगे, प्रेशर देंगे उसको करीब 50 एटमॉस्फेरिक, टेम्परेचर देंगे करीब 300 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टेनलेस कंटेनर में रिएक्शन करवाएंगे। सिंपल रिएक्शंस। उसके बाद उसका रिएक्शन अमोनिया के साथ, उसका रिएक्शन मरकरी के साथ, इंतहाई आसान है दोनों। अमोनिया वाले केस में डिफरेंस क्या है कि इट विल लिबरेट नाइट्रोजन, इसकी जो बैलेंसिंग है उसको ज़रा देख लीजिएगा। उसके बाद ऑक्सीजन ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड में 2 हैं, एक डाइफ्लोराइड और एक टेट्राफ्लोराइड। डाइफ्लोराइड वाला आपको मैंने रिएक्शन बता दिया, सिंपल उसके साथ रिएक्शन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ डाइफ्लोराइड बन जाएगा। टेट्राफ्लोराइड के केस में रिएक्शन वही जो आपने पीछे वाटर के साथ पढ़ा है, वही रिएक्शन सिलिका के साथ,
यू विल गेट टेट्राफ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड। उसके बाद ऑक्साइड्स पे आ जाएं। ऑक्साइड्स में क्या है, 2 ट्राई ऑक्साइड और टेट्रा ऑक्साइड। ट्राई ऑक्साइड का रिएक्शन सेम टू सेम जो आपने वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ा है उसी को कंटिन्यू करवाएं। हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्शन वाटर का, यू विल गेट ट्राई ऑक्साइड एंड HF। ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवा रहे हो तो बेरियम परजिनेट या सोडियम परजिनेट के साथ रिएक्शन करवाएं, यू विल गेट बेरियम सल्फेट, यू विल गेट सोडियम सल्फेट, जीनॉन, टेट्रा ऑक्साइड और वाटर। मुश्किल है कोई इसमें। लास्ट, एप्लीकेशंस ऑफ नोबल गैसेस। एप्लीकेशंस में ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस ऑफ नोबल गैसेस। है बड़ा आसान से जनरल सी बातें हैं, लेकिन बार बार पूछ लिया करता है, बोर्ड में बार बार पूछ लिया करता है। क्या? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी के सारी इंडस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी। कुछ के रिएक्शंस के साथ आप वाकिफ भी हैं। आप में से शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसको कभी या जिसके घर वालों को कभी वेल्डिंग करवाने की ज़रूरत ना पड़ी हो। हम अपने घरों में लोहे की चीज़ों में, ग्रिल में, खिड़कियों में, गेट्स में, गाड़ी में, बाइक्स में अक्सर वेल्डिंग की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। वेल्डिंग का एक अहम सोर्स है और अहम यूज़ है हीलियम। वहाँ पे आप हीलियम गैस इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशंस, सबसे पहले क्या? हीलियम की। आप इसको वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, आप इसको वेदर बैलून्स में इस्तेमाल करते हैं, आप इसको ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स में इस्तेमाल करते हैं, हीलियम गैस को। फिर एक बड़ा अहम यूज इसका सी डाइविंग में। सी डाइविंग बताएं कहां पढ़ा है आपने पहले, ये बताएं। आपने अपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन में पॉइंट नंबर 3 वहां पे ये पढ़ा था। पॉइंट नंबर 2 है या 3 है, वहां पे आपने ये पढ़ा था। क्या? कि डीप सी डाइवर्स जो हैं जब वो कैरी करते हैं अपने साथ ऑक्सीजन, तो दे कैन नॉट कैरी 100% ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है, नीचे जाके प्रेशर बढ़ जाता है। तो दे कैरी अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, जिसमें हीलियम कोई 80% होती है और ऑक्सीजन कोई 20% होती है। तो हमें चाहिए कितनी होती है? ऑक्सीजन नॉर्मल एयर में कितनी है? 21% है। तो 20% उसके करीब आ गई, तो उसके ये परसेंटेज एक मिक्स करके इस्तेमाल की जाती है। क्लियर जी? ओके जी। उसके बाद हीलियम को एक बड़ा अच्छा इसका इस्तेमाल है न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलिंग के लिए। कूलिंग इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर में बड़ी हाई टेम्परेचर होता है, तो उसको कूल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हीलियम को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नियोन का एक बड़ा इस्तेमाल मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। नियोन जब हमने पढ़ा था, क्या कि उसका एडवर्टीजमेंट साइंस, एडवर्टीजमेंट के जो एडवर्टाइजिंग के साइन बोर्ड जो होते हैं, इनमें हीलियम इस्तेमाल होती है, सॉरी नियोन इस्तेमाल होती है ड्यू टू इट्स ग्लो। बताया था मैंने आपको वहाँ पे। उसके बाद हाई वोल्टेज इंडिकेटर, टीवी ट्यूब से नियोन और हीलियम का जो आर्क है, हीलियम और नियोन का जो हीलियम और नियोन का जो आर्क है, वो हीलियम और नियोन का जो आर्क है, ये इनका जो मिक्सचर है, ये आर्क वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आर्क वेल्डिंग से एक तो वेल्डिंग ये आपने पढ़ी ना जो नॉर्मल आप देखते हैं, तो समटाइम एक वेल्डिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क भी इस्तेमाल हो रहा होता है, आर्क यूज़ हो रहा होता है, तो उसके अंदर हाई टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, तो फिर वो नियोन और हीलियम का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। और इसको ग्लास लेज़र के लिए इस्तेमाल की, ग्लास लेज़र के ऊपर कटिंग के लिए, ग्लास को कटिंग के लिए, शीशे को कटिंग के लिए, ग्लास के ऊपर इनग्रेविंग के लिए। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? ग्लास इनग्रेविंग। इनग्रेविंग का क्या मतलब होता है? समटाइम आपने देखा होगा शीशे के ऊपर एक निशान सा लग के
कुछ चीज़ लिखा हुआ होता है, कोई चीज़, कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ होता है, कुछ बना हुआ होता है, तो वो उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद जनाब अली, आर्गन इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरेसेंट ट्यूब, रेडियो ट्यूब, गाइगर काउंटर। गाइगर काउंटर ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या? गाइगर काउंटर। गाइगर काउंटर, आर्गन का यूज, गाइगर काउंटर टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद आर्गन भी आर्क वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है। अच्छा, एक बार ना उसने शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज पूछा था, वो ये कि वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में क्या इस्तेमाल होता है, और ऑप्शन में उसने दिया हीलियम, नियॉन, आर्गन, लाइक जीनॉन कह लें साथ। हीलियम अकेली आर्क वेल्डिंग में इस्तेमाल नहीं होती, हीलियम और नियॉन का मिक्सचर आर्क वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। अगर अकेला एलिमेंट पूछा जाएगा कि आर्क वेल्डिंग में कौन सा इस्तेमाल होता है, तो डैट इज आर्गन। क्लियर होगी जी बात? ये बात ध्यान में रख लें, बस ये बताना था। अकेला आर्क वेल्डिंग में आर्गन, लेकिन मिक्सचर अगर हो तो हीलियम और हीलियम और नियॉन का। उसके बाद जनाब अली क्रिप्टॉन है, वो भी फ्लोरेसेंट ट्यूब में, फ्लैश लैंप, फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है। फिर जीनॉन है, वो बैक्टीरियासाइडल लैंप्स में इस्तेमाल होता है। जीनॉन बैक्टीरिया को किल करने के लिए लैंप्स हुआ करते हैं रोशनी के, उसके लिए इस्तेमाल हुआ करता है। उसके बाद रेडॉन है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली ये कैंसर की थेरेपी के लिए, इसके लिए इस्तेमाल होता है। बस आपने बेटा ये अच्छे तरीके से इसके जो यूजेस हैं ये सारे के सारे करने। एक्सरसाइज के कम से कम भी 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन, 2-3 एमसीक्यूज सिर्फ इसके यूजेस पे। आप एमसीक्यूज देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंतहाई आसान है, सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप चलें, आज तो इंशाल्लाह ताला अब टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं ऐसा करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में एक नज़र, बल्कि एक काम करते हैं, 1 मिनट, एमसीक्यूज और शॉर्ट जो है ना, फॉल्स ट्रू फॉल्स वगैरह, वो तो आप खुद देख सकते हैं, वो तो इंतहाई आसान है। पेज नंबर 96 पे आए ज़रा, मैं आपको वो बता देता हूँ जो हमने पढ़ ली है। सिर्फ एक जो आयोडीन लस्टर वाला है वो अभी नहीं हो सकेगा, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, टाइम अभी कंप्लीट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो हम बाकी सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखें ज़रा, शॉर्ट क्वेश्चन में आयोडाइज सॉल्ट क्या होता है, व्हाट इज़ आयोडाइज सॉल्ट? आपने आयोडीन के इस्तेमाल में पढ़ा था कि आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमारे लिए जो बॉडी के लिए आयोडीन की ज़रूरत है, वरना वो गाइटर की बीमारी होती है। तो हम क्या करते हैं, नमक के अंदर थोड़ा सा आयोडीन मिला के इस्तेमाल करते हैं, जिसको आयोडाइज सॉल्ट कहते हैं। फ्रियोन्स, टेफ्लॉन आपने पढ़े यूजेस ऑफ हैलोजन में। उसके बाद इसमें कोई मुश्किल है, अरेंज द फॉलोइंग आयन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, क्या मुश्किल है इसमें? इंक्रीजिंग साइज कैसे है? सबसे पहले कौन आएगा? आयोडीन, उसने पूछा है आयन का। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 3, 1, 2, 3। हाँ जी, सबसे छोटा साइज किसका होगा? फ्लोराइड आयन का। इससे बड़ा साइज किसका होगा? क्लोराइड का। इससे बड़ा किसका होगा? ब्रोमाइड का। इससे बड़ा किसका होगा? आयोडाइड का। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी बेसिक सी बातें अब आपको बताने की ज़रूरत है कोई। क्या उसने कहा है कि अरेंज करना आपने सिर्फ उनको आयंस को, तो क्या होगा? फ्लोराइड आयन सबसे स्मॉलर, क्लोराइड आयन उससे बड़ा, ब्रोमाइड आयन उससे बड़ा, आयोडाइड का उससे बड़ा। उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर का हुआ, तो इंक्रीज हो रहा है ना, इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात की है तो सबसे छोटे वाला पहले, सबसे बड़े वाला बाद में आएगा। ओके जी। उसके बाद मेटालिक लस्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात कर देंगे, इसके ऊपर ज़रा 5 मिनट लगने। अच्छा जी, कौन सा हैलोजन है जो सब्लाइम करता है वायलेट वेपर के साथ? आयोडीन। आयोडीन वायलेट कलर देता है। कौन सा हैलोजन है जो एंटीसेप्टिक है? आयोडीन। एक एक लफ्ज़ में जवाब है इसका। उसके बाद कौन सा हैलोजन है जो वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है? क्लोरीन। कौन सी गैस है जो कि अर्थक्वेक प्रेडिक्शन में इस्तेमाल होती है? अभी हमने पीछे देखा है इसके इस्तेमाल में, रेडॉन।
विच गैस इज यूज इन बैक्टीरियासाइडल लैम्प? ज़ीनॉन। कोई मुश्किल है इसमें बेटा? चलें, यहाँ तक आपका मामला हुआ क्लियर और इसके साथ ही आपका चैप्टर भी हुआ ख़त्म, चैप्टर 5। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तो एक तो मैं आपको बता दूंगा आयोडीन का मेटालिक लस्टर का, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बात कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 लास्ट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें। गुड लक।